बनाया है, कुछ सोशल वर्कर हैं, और एक संकल्प हम लोगों ने लिया है कि संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, जो मेरी बुक भी अभी सर ने दिखाई भी, उसमें इंट्रोडक्शन में थी, ये मेरी बुक भी है संविधान के ऊपर। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में चर्चा करने का मुझे जिम्मा दिया गया है, जिसमें हमने जगह जगह जाकर संगोष्ठी करने का लक्ष्य रखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानकारी दी जाए। तो पहले मैं थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको बताऊंगा, और जैसे कि अभी सर ने आपको कहा कि बगैर किसी हेजिटेशन के, और जैसे मैंने कहा कि टीचिंग का मुझे खुद अनुभव है, सर ने बताया भी आप लोगों को, बिल्कुल किसी भी तरह के हेजिटेशन के, जो भी आपके मन में क्वेश्चन हो, केवल संविधान को लेकर ही नहीं, अगर स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका कोई भी प्रश्न होगा तो आप बेफिक्र होके, बेनिश्चिंत होके, बिल्कुल परवाह किए बगैर कि मेरे बराबर में कौन है, टीचर्स क्या बोलेंगे, एकदम ओपनली आप मुझसे बात करेंगे। तो पहले थोड़ा सा 15-20 मिनट में संविधान के बारे में बोलूंगा, फिर हम लोग आपसे क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। ठीक है? ठीक है? आवाज क्लियर आ रही है? चलिए, देखिए, तो संविधान की जो हम बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की जो हम बात करते हैं, नाम सुना है पहले संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का किसी ने? एक बार रिवाइज करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। चलिए, बहुत बढ़िया। कॉन्स्टिट्यूशन, अब मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन का जो लक्ष्य रखा, टारगेट रखा, क्यों रखा। देखिए, संविधान को बने कितने साल हो गए? 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, जिसको इन्फोर्स किया गया 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अब हम खड़े हैं 2024 में, यानी कि आपके 74 इयर्स हो चुके हैं, लेकिन अभी भी रियलिटी में क्या है, हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, हम लोग पढ़ते हैं कि हमको इंजीनियरिंग करना है, हमको डॉक्टरी करना है, हमको तमाम तरह के जो अपने प्रोफेशनल कोर्स, करियर बनाना है, लेकिन बात यह है कि संविधान जानना क्यों जरूरी है, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन जानना इसलिए जरूरी है, हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन आपके जीवन के हर क्षेत्र में, आपके जीने को लेकर, हम लोग राइट की बात करें, राइट टू स्पीच की बात करें, हर जगह ये काम आपके आएगा। संविधान को जानना इतना ही जरूरी है जितना जरूरी हमको और सब चीजों को जानना है। पढ़ाई करेंगे, करियर बनाएंगे, इनकम गेन करेंगे, लेकिन सिक्योरिटी कैसे मिलेगी? सिक्योरिटी मिलेगी संविधान को जानने से। आप देखते हैं कि हमारे आसपास क्या चल रहा है। बांग्लादेश का आप नाम सुनते होंगे, कुछ दिनों पहले आपने श्रीलंका का नाम सुना, अफगानिस्तान का नाम सुना कि वहां पर एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम तालिबान है वो आया, और भी दुनिया भर में आप बातें सुनते होंगे। तो आपको सब महसूस होता होगा कि भाई हमारे देश में भी क्या इस प्रकार का कभी व्यवस्था हो सकती है? क्या इस प्रकार का कभी क्योस आ सकता है, अराजकता आ सकती है? मन में आता है कभी कि हम लोगों को जीने का संघर्ष करना पड़ जाए कि कहीं भी कोई भी हमको मारना पीटना शुरू कर दे, कहीं भी राइट्स हो जाए, कोई भी तत्व ऐसे हो जाए, मन में क्वेश्चन उठता होगा। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इतनी शानदार व्यवस्था की है कि हमारे यहाँ कभी भी अच्छा माई चलिए, हमारे यहाँ कभी भी इस तरह की कभी भी स्थिति नहीं आएगी। देखिए, जब हम संविधान की बात करें, देखिए कोई भी बेटा व्यवस्था होती है, इवन आप कॉलेज को देखते हैं, स्कूल में आते हैं, यहाँ भी एक एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ भी एक व्यवस्था है। जैसे आपको आज जानकारी मिली कि मैं आज आने वाला हूँ, तो आपको प्रशासन के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा इंफॉर्मेशन दी गई, आप आकर बैठे। आप में से कभी किसी ने ये कहा कि मैं तो सुबह 5 बजे क्लास करने आऊंगा और जो टीचर्स हैं मेरे वो 5 बजे मुझे आके क्लास देंगे? ऐसा तो नहीं कहा। आप एक सिस्टम में रमे। तो कॉलेज का जैसे एक सिस्टम है, इवन जो हमारी फैमिलीज होती हैं, हमारे जो घर होते हैं, उनका भी एक सिस्टम होता है चलाने का। ऐसे देश को भी चलाने का क्या होता है? एक सिस्टम होता है। हमारे चाहे प्रेसिडेंट हो, पीएम हो, सीएम हो, डीएम हो, यहां तक कि तहसीलदार पटवारी, अब एक मूवी आई थी पंचायत सीरीज, तो उसमें जो ग्राम सचिव है, वो भी सब व्यवस्था किससे चलती है? आपके कॉन्स्टिट्यूशन से चलती है। जीतू भैया की बात कौन सा है? जीतू नाम था, जीतू भैया, आपने देखो पंचायत सीरीज।
तो जो पूरा सिस्टम चल रहा है वो किससे चल रहा है? वो चल रहा है आपका किससे? कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन अगर ना होता तो आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना होता तो क्या होता? कभी आपने सोचा बेटा जंगल क्या होता है? जंगल में क्या होता है? कोई रूल रेगुलेशन नहीं, जिसका जहां मन करता है वो क्या कर लेता है? शिकार कर लेता है। शेर का मन किया, शेर ने शिकार कर लिया। मगरमच्छ जो क्रोकोडाइल होता है उसका मन किया, उसने शिकार कर लिया। कोई रूल रेगुलेशन नहीं। कभी जो हम अपनी मानवता की बात करते हैं, हमारे यहां भी ऐसा था, लेकिन जब आपका स्टेट का कॉन्सेप्ट आया, यानी कि राजा जो बना, और राजा वही जो हमने बाहुबली मूवी में देखा, राजा वही जो हम अकबर के बारे में सुनते हैं, अशोक के बारे में सुनते हैं। तो राज्य ने, स्टेट ने, राजा ने हमको सिक्योरिटी तो दी, सुरक्षा। क्या सुरक्षा? कि तुमने अगर देवसेना को छुआ तो मान लो बाहुबली की तलवार को छुआ, हाँ या ना? जो वो सिक्योरिटी दी, किसने दी? राजा ने दी, राज्य ने दी, हाँ या ना? लेकिन सिक्योरिटी देना पर्याप्त नहीं था। सिक्योरिटी से क्या मिला? सिक्योरिटी तो चीन के अंदर भी है, सिक्योरिटी तो नॉर्थ कोरिया में भी कुछ कुछ है, सिक्योरिटी तो जितने हमारे तालिबान जो चला रहा है अफगानिस्तान को, वहां भी वो देने का प्रयास करता है। लेकिन जब हम एक डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, तो लोकतंत्र आपको क्या देता है? लोकतंत्र आपको देता है बहुत सारे राइट्स, और वो मिलते हैं किससे? संविधान के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। संविधान आपको देता है स्वतंत्रता, फ्रीडम, लिबर्टी। संविधान आपको देता है इक्वलिटी। संविधान आपको देता है जस्टिस। आप कहेंगे सर अधिकार का हमें क्या फायदा, हमें क्या मिलने वाला है? जब हम बेटा बात करते हैं डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की, ये तो आप जानते होंगे कि भारत एक लोकतंत्र है, बोलो हाँ या ना? लोकतंत्र आप जानते हैं। तो जब हम बात करते हैं कि भारत एक डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी में केवल वोट डाल देना पर्याप्त नहीं होता कि आपका 5 साल में आपका वोटिंग पड़ी, आप जाके वोट डालकर आ गए। केवल इतना ही इनफ नहीं है। आपका संविधान आपको देता है राइट टू स्पीच की शक्ति, बोलने का अधिकार, बोलने का अधिकार, जानने का अधिकार, पूछने का अधिकार। बेटा आप कभी भी किसी भी सरकार से, किसी भी डिपार्टमेंट से, किसी भी मंत्रालय से, किसी भी विभाग से जो चाहे आप क्या कर सकते हैं? प्रश्न पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइट टू इंफॉर्मेशन। ये आपको क्या करता है बेटा? मजबूत बनाता है, सशक्त बनाता है। मान लीजिए आपका रिजल्ट नहीं आया, आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आपको लोन नहीं मिल रहा है, आपको तमाम तरह की समस्या आपके साथ जुड़ती है। मान लीजिए घर में कोई मिसहैपनिंग हो जाए, आपको रास्ते में कभी कोई पुलिस पकड़ ले, बोलो हाँ या ना? अगर आपको इस प्रकार का भय हमेशा रहे कि मैं बाहर निकलूं, जो ब्रिटिश टाइम में होता था, कॉलोनियल पीरियड्स में होता था कि इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड हियर, कि महात्मा गांधी को इसलिए निकाल दिया गया था ट्रेन से बाहर क्योंकि उनके पास में क्या था? ब्रिटिश सिटीजनशिप नहीं थी और वो ब्लैक थे। लेकिन आज हमारे यहां पर हम जब बात करते हैं, हमें इस प्रकार की चीज देखने को नहीं मिलती है। हम किसी भी धर्म के हो, किसी वर्ग के हो, किसी जाति के हो, किसी भी लिंग के हो, जेंडर के हो, और किसी भी जन्म स्थान के हो, यानी कि किसी भी रिलीजन, किसी भी रेस, किसी भी कास्ट, किसी भी जेंडर, किसी भी सेक्स के, या कहीं भी आपका बर्थ प्लेस हो, हमारे यहाँ किसी भी आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। आपने कभी सोचा बच्चों? तो जो मैंने राइट की बात आपको कही कि आपको बोलने का अधिकार मिलता है, राइट टू स्पीच, एक सक्सेस डेमोक्रेसी वही है जहां पर केवल इलेक्शन ही नहीं, वहां पर राइट टू स्पीच आपको अवेलेबल हो। आपने कभी सोचा कि आपको जो बोलने का अधिकार मिलता है? आप यूट्यूब पे देखते होंगे, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, हर कोई कुछ भी बोलता है। कोई सरकार के फेवर में बोलता है, कोई सरकार के अगेंस्ट बोलता है। ये सही है या गलत है? ये बेटा आपको संविधान अधिकार देता है कि आपका जैसा आप दुनिया को देखते हो, जैसा आप देश को देखते हो, जैसा आप सिस्टम को देखते हो, आप बोल सकते हैं, कह सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। लेकिन आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये बड़ा शानदार कॉन्स्टिट्यूशन है। इसका रीजन कि जहां ये अधिकारों की बात करता है, आपकी लिबर्टी, फ्रीडम की बात करता है,
राइट टू लाइफ की बात करता है, राइट टू चॉइस की बात करता है, वही साथ में ये कुछ प्रोविएशंस, कुछ लिमिटेशंस भी तय करता है। बांग्लादेश में क्या हुआ, वहां पर कुछ लोगों ने आंदोलन मूवमेंट स्टार्ट किया कि हमारे को आरक्षण नहीं चाहिए, रिजर्वेशन नहीं चाहिए। फिर कहा कि हमको पीएम को हटाना है, पीएम वहां से भागी। भागने के बाद क्या होता है, पीएम के घर में उस मॉब के द्वारा, भीड़ के द्वारा धावा होता है, अटैक होता है, और वहां पर क्या होता है, पीएम का सारा सामान लूटा जाता है, उनके घर का तमाम तरह के उनके जो आपके क्लॉथ वस्त्र वगैरह वो भी लूटे जाते हैं। कभी सोचा इस बात को आपने, अगर आपके देश में भी ऐसा हो, ये काम आपके घर पे हो जाए, तो क्या हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस प्रकार की परमिशन हमारे यहां पे देता है? नहीं। हालांकि इस तरह की परमिशन तो कहां नहीं दी जाती, बांग्लादेश में भी दी गई थी, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो सारे प्रोविजंस करता है कि फ्यूचर में क्या कभी भी हमारे यहाँ इस प्रकार की व्यवस्थाएं इस प्रकार का नहीं होगा। क्यों? राइट टू स्पीच है, लेकिन स्पीच के साथ बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, जिसको लोग बोलते हैं स्वतंत्रता और स्वच्छंदता। मतलब ये नहीं कि आपको फ्रीडम मिली तो आप उसको जैसे चाहे यूज करें। सुप्रीम कोर्ट हमारे कहते भी है कि आपको राइट टू चॉइस तो है, लेकिन राइट टू चॉइस में ये नहीं कि आप कुछ भी चूज करेंगे। अंडरस्टैंड मेरी बात समझ आ रही है? तो हमारी लाइफ में हम बात करते हैं, फ्रीडम की बात करते हैं, इक्वलिटी की बात करते हैं, ये सब कुछ भी हमको किससे मिलता है? कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है, संविधान से मिलता है। आपका जो संविधान है दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है बच्चों, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान। वजह क्या है? वजह यह है कि जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी आपको हमारे देश में देखने को मिलती है, इतनी डाइवर्सिटी आपको दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। बचपन में हम एक गीत सुनते आए हैं, सॉन्ग सुनते आए हैं कि कोई गुरखा तो कोई मराठा, कोई गुजराती तो कोई बंगाली, सरहद पर मरने वाला हर वीर था हिंदुस्तानी। सुना है क्या? लता मंगेशकर जी का गीत। जब हम उस गीत को दोहराते हैं, गाते हैं, वो गीत यही कहता है, इतनी डाइवर्सिटी हमारे यहाँ, डाइवर्सिटी रीजन के बेस पर है, क्षेत्र के आधार पर। जब हम बंगाली, बिहारी, हरियाणवी, गुजराती, महाराष्ट्र, मराठी ये बोलते हैं, क्षेत्र आधार पर तो है ही हमारे यहाँ डाइवर्सिटी, लेकिन साथ ही क्या है, हमारे यहाँ पर कास्ट बेस पर भी है, रिलीजन बेस पर भी है, और भी बहुत से बेसिस पे हमारे क्या एथनिक ग्रुप भी हमारे यहाँ पर है, जिसको हम आर्यन, द्रविड़, मोगलाइट बोलते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा इतनी सारी डाइवर्सिटी को एक साथ लेकर चलना? हम घर में 5-6 मेंबर होते हैं, हम 5-6 मेंबर ही अपने अलग अलग विचार रखते हैं। मम्मी ने पूछा कि आज खाने में क्या बनेगा, किसी ने कहा ब्रोकली, किसी ने कहा मशरूम, किसी ने कहा पनीर। पापा ने कहा एक काम करो, रोटी बना लो, अच्छा रहेगा, हल्का रहेगा, ठीक है, बोलो हाँ या ना। आपके लिए, मम्मी के लिए मुश्किल हो जाता है 5-6 फैमिली की डाइवर्सिटी को संभालना। लेकिन क्या है, हमारे देश की महानता नहीं है कि हम इतनी सारी डाइवर्सिटी को लेकर चल रहे हैं, और जहां हम आसपास देखते हैं, आप अफगानिस्तान देखो, पाकिस्तान देखो, नेपाल देखो, भूटान देखो, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, जिसको भी आप देखोगे, इतना कामयाब लोकतंत्र आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। बोलो हाँ या ना। ये तारीफ तो बनती है ना हमारे संविधान निर्माताओं की, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर की, जिन्होंने संविधान बनाया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये बात वो जानते थे कि इतने डाइवर्सिटी को लेकर चलना। अब देखिए बेटा, जब हम इतनी सारी डाइवर्सिटी की बात करेंगे, इतनी सारी विविधता की बात करेंगे, तो यहाँ पे जरूरी क्या है, सभी को फ्रीडम दी जाए, सभी को लिबर्टी दी जाए। हाँ, ये बात सही है, कुछ चुनौतियां, कुछ चैलेंजेस हर देश के सामने होते हैं। अभी भी हमको बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ करना बाकी है, और आगे बढ़ेंगे। लेकिन जिस प्रकार से हम लोग बढ़े हैं, हम 78 अभी अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किए हैं। 78 ईयर्स हमें हो चुके, आजाद हुए। कई बार लोग बोलते हैं कि सर अमेरिका कितना आगे है, चीन कितना आगे है, हम कहां रह गए। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं कि जब हम कंपैरिजन करें, तुलना करें, तो ये भी देखें कि वो कब थे, क्या थे, कैसे थे। अमेरिका को जो फ्रीडम मिली वो 1776 में,
1776, फाइनली 1789 में, यानी कि ऑलरेडी हमसे 180 साल पहले क्या मिली है? फ्रीडम मिली है। बोलो हाँ या ना? और कब मिली? 200 साल पहले तकरीबन। और अमेरिका जो वर्ल्ड डायस पर साइनिंग करने लगा, जो हम कहते हैं सुपर पावर अमेरिका, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले कौन था? ब्रिटिश। लेकिन आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर कौन आया? आपका अमेरिका। तो जाहिर सी बात है, जो देश हमसे 200 साल पहले आगे चल रहा है तो वो तो आगे होगा ही होगा, इसमें तो कोई तर्क वाली या कोई सोच वाली बात ही नहीं है। लेकिन बात लोग करते हैं कि सर चाइना की बात करो। चाइना में तो जो कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन आया वो 1949 में आया, जो आज हम देखते हैं चाइना। और चाइना डेफिनेटली हमसे आगे, इसमें कोई बुराई नहीं मानने में। लेकिन जो चाइना में आया, चाइना गुलाम नहीं था, हम थे कॉलोनी। कॉलोनी का मतलब हमारे रिसोर्सेज ब्रिटिश हमसे लेते थे, जो यहां पर डेवलपमेंट होना था, जो पैसा यहां पर लगना था, वो पैसा ब्रिटिश कहां लगाते थे? ब्रिटेन में लगाते थे। ये है कॉलोनी। यानी कि हम पर क्या किया? पॉलिटिकली कंट्रोल किया, और कंट्रोल करने के बाद हमारे रिसोर्सेज को अपने लिए यूज किया। क्लियर? ये भारत में हुआ। बट चीन में कॉलोनी नहीं बना था। चीन में क्या हुआ था? तख्ता पलट कूप हुआ था, जैसा अभी आप कहां पर देख रहे हैं? बांग्लादेश में देख रहे हैं। वहां पर क्या था कि पहले एक लिबरल और आपका डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहां पर चलती थी, लेकिन उसके जगह आ गए आपके कम्युनिस्ट। और कम्युनिस्ट में हम आपसे पूछूंगा बेटा,